उत्तर प्रदेश के चुनाव लगभग पास आ गए और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में जहां सबसे आखिरी गिनती में गिनी जाने वाली कांग्रेस अचानक रेस में सबसे आगे नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने लखनऊ और बनारस में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद राजनीतिक हलचलें भी बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक हलचलों और कांग्रेस की तैयारी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के चुनाव प्रचार कमेटी के सदर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संजय सिंह। स्वागत है सर आपका इंडिया नाउ पे। सिंह साहब, जिस तरह से कांग्रेस 27 साल से उत्तर प्रदेश में पीछे और आपकी टैगलाइन भी है 27 साल यूपी बिहार, किस तरह से अब आप लोग तैयारी में लगे हैं कि 27 साल का जो गैप है जनता के साथ वो पूरा होगा? वैसे तो आप 27 साल जोड़ रहे हैं कि 89 के बाद जब कांग्रेस सत्ता में थी उसके बाद आज 27 साल हो रहे हैं, ये सही है। और 27 साल में जो हालात हैं वो आपको भी पता है, प्रदेश की जनता भी सफ़र कर रही है, हम लोगों को भी अच्छी तरह मालूम है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के महत्व, जो कि एक ज़माना था कि हम उत्तर प्रदेश से 8 प्रधानमंत्री देश को दिए, यही उत्तर प्रदेश बनारस में, मुरादाबाद में, कन्नौज में और तमाम सारे लखनऊ में इतना सारा काम होता था, उद्योग होता था, यहाँ के संस्कृत का, कल्चर का, सब चीज़ बहुत विकास पर था। और जहाँ तक विकास का सवाल है, हम ऊपर से 5वें स्थान पर थे, आज हम नीचे से 5वें स्थान पर हैं। आज ये हालात जो हुए हैं प्रदेश की जनता महसूस कर रही है और प्रदेश की जनता आज ये मान कर के चल रही है कि इस प्रदेश को और देश को कांग्रेस ही चला सकता है। सर, जिस तरह से हालात बने थे पिछले कई सालों में कांग्रेस को लेकर, कई लोग पार्टी छोड़ के गए, आपने भी पार्टी से बाहर गए फिर वापस आए, तो अब क्या कोशिशें होंगी जो लोग अभी कांग्रेस में जो पहले थे और अब उनको वापस लाने की, किस तरह की तैयारियां चल रही? ऐसा है, जब माहौल बनता है तो बहुत सारे लोग जो बिछड़े होते हैं वो आते हैं। आज वही हालात बहुत जल्दी बनने वाला है। हम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। छोटी छोटी पार्टियां भी हमारे साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ेगी। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि सपा, बसपा, भाजपा का एक साथ मिलकर के अलग अलग जो प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता ने किए हैं, उस प्रयोग से जनता स्वयं परेशान है और महसूस कर रही है कि कांग्रेस ही इन समस्याओं का निदान है। तो कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के विधानसभा चुनाव में जा रही है। हम किसी से गठबंधन नहीं करना चाहते, हमारा केवल एक गठबंधन होगा और वही हो रहा है। आम जनता से गठबंधन का, उन्हीं से अलायंस का, उन्हीं से संपर्क का, और हमें जनता के बल पर ही विश्वास है कि हम सत्ता में आएंगे। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर, उसकी सरकार को लेकर जनता में एक ये राय बनी कानून प्रशासन उनका सुस्त है, लेकिन मायावती को लेकर परसेप्शन दूसरा है कि उनका जो प्रशासनिक जो फ्लेवर है वो कुछ ज़्यादा अच्छा है और प्रशासन के मामले में उनकी सरकार कुछ बेहतर करती है। आपका क्या मानना? जहाँ तक सपा का और बसपा का दोनों में फ़र्क है, एक सपा के ज़माने में गुंडे बाहर घूमते हैं और बसपा के ज़माने में गुंडे जेल में रहते हैं या बसपा बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं। लेकिन एक तरफ गुंडागर्दी बढ़ती है तो एक तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज इन दोनों से जनता निजात चाहती है और कांग्रेस उसके लिए तैयार है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी और है आपके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। पिछले एक इंटरव्यू में मैंने एक केंद्रीय मंत्री से सवाल किया कि आप अब तक अपना कोई चेहरा नहीं उतार पाए, किस चीज़ का इंतजार है, जबकि कांग्रेस ने अपना चेहरा उतार दिया। तो किस तरह की झिझक देख रहे हैं अभी बीजेपी में, जबकि पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी के नाम पे जितना काम हुआ और उन्हीं के नाम पे वो सबसे ज़्यादा सांसद भी लेके आए, ऐसे में बीजेपी अब तक अपना चेहरा नहीं उतार पाई और कांग्रेस ने उसके जवाब में सबसे पहले अपना चेहरा उतारा, जबकि उत्तर प्रदेश की किसी पार्टी ने अब तक चुनाव प्रचार का स्टार्ट भी नहीं किया। अब बीजेपी चेहरा क्यों नहीं उतार पाई है तो उनसे आप सवाल करें, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो लोकप्रिय हो और प्रदेश में एक्सेप्टेबल हो। हमें लगता है कि कांग्रेस ही सबसे आगे है और कांग्रेस ही सबसे आगे जाएगी चुनाव में भी। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी जो चुनाव के पहले बोले थे, आज उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देश में
सबको एक प्रेम का माहौल बना करके लोगों को आपस में मेल जोल के साथ इस देश के तमाम सारी विभिन्नताओं के बावजूद सबको एक करके ले चल सके, वो क्षमता केवल कांग्रेस में है और किसी पार्टी में नहीं है। आने वाले टाइम में लोग प्रधानमंत्री जी की बातों को भूल रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने जो भी कुछ कहा आज उस पर कुछ अमल नहीं किया, और प्रदेश के तमाम सारे नौजवानों को कहा था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, उसमें से कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। काला धन वापस लाएंगे, उसमें से 15 लाख सबके अकाउंट में भेज रहे थे, वो भी कहीं नहीं दिखाई पड़ता। मुझे लगता है कि ये बातें बाद में सुना, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था ये सारी बातें चुनावी जुमले होते हैं, लेकिन अगर वो चुनावी जुमले लेकर के एक बार जनता को धोखा में रखा, हमें नहीं लगता जनता बार बार धोखे में आएगी। सर, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की मौजूदा सरकार, अखिलेश यादव के शासन को आप किस तरह से देखते हैं, जबकि माना यह जा रहा है कि उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में एक नहीं कई मुख्यमंत्री हैं। आपने स्वयं कह दिया कि कई मुख्यमंत्री हैं, और जब एक रथ को कई घोड़े कई दिशाओं में लेकर के जाएं तो उस रथ का क्या होगा और यात्रियों का क्या होगा। हमने भी सुना है कि वहाँ 4 साढ़े 4 मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री बहुत कुछ करना भी चाहें तो उनकी अथॉरिटी एकदम डाइल्यूटेड है, और उत्तर प्रदेश में पंचम तल से लेकर धरातल तक आज भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अमेठी में जिस तरह से हालात हम देख रहे हैं, तमाम सारे मर्डर, तमाम सारी राहजनी, तमाम सारी मोटरसाइकिलों की चोरी, इस तरह से जो हालात बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जनता उनको नकार चुकी है। सर, वापस आएंगे कांग्रेस की तैयारियों पर। जिस तरह से आपने लखनऊ में राहुल गांधी का जिस तरह से प्रोग्राम हुआ, उसके बाद बनारस में अचानक से क्या हुआ जो पार्टी के सारे वर्कर्स एक साथ आ गए, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक परसेप्शन क्रिएट हो चुका है कि उसके वर्कर्स खत्म हो गए, नेता बहुत ज्यादा हो गए, वर्कर्स से ज्यादा नेता हो गए पार्टी के अंदर। ये आपकी बात है, हमारे पास कार्यकर्ता गांव से लेकर के ऊपर तक है, लेकिन हमारी हाफ पैंट वाली पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी मास बेस्ड है। हमारे मास आम जनता जब कांग्रेस की आवश्यकता पड़ती है, जब कांग्रेस को महसूस करती है, तो वो हर समय चुनती है। हमारा अप डाउन ये प्रजातंत्र की सुंदरता है। प्रजातंत्र में जनता ही प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाती है। इमरजेंसी की बड़ी बुराई हुई थी और 77 में कांग्रेस जा चुकी थी। पूरे देश में इंदिरा गांधी जी तक हार गई थी, लेकिन वही इंदिरा गांधी की अगुवाई में फिर से 80 में प्रदेश में भी, देश में भी सरकारें बनी। हमें लगता है कि इस समय 2017 में प्रदेश में सरकार आएगी और 2019 में भारत में सरकार कांग्रेस की बनेगी। सर, जिस तरह कांग्रेस की तैयारी देखी, कहीं ना कहीं माने कि इसमें प्रशांत किशोर नाम का फैक्टर भी इन्वॉल्व है। प्रशांत किशोर नाम का फैक्टर कोई नहीं है, वह हमारे सहयोगी हैं, हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय कांग्रेस की पॉलिसी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी बनाते हैं, वही फिर से बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में उन्हीं की अगुवाई में फिर से चुनाव होगा और सरकार बनेगी। सर, आखिरी सवाल कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कब और किस तरह से प्रचार करेंगी? क्या कुछ सिलेक्टेड सीटें होंगी जहां पर वो जाएंगी? जैसे बात आई थी रायबरेली और अमेठी से निकल के अब वो प्रचार करने की तैयारी में। जैसा कि आपको पता है कि इस देश में आज़ादी कांग्रेस के अगुवाई में आई थी। अंग्रेज़ों को भगाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे तमाम सारे नेताओं ने अंग्रेज़ों को यहाँ से देश से बाहर किया, हमें आज़ादी दिलाई। वही कांग्रेस पार्टी, वही गांधी परिवार की अगुवाई में इस देश की जनता ने सबसे ज़्यादा विश्वास किया और 60 साल तक इसे सत्ता में रखा। उसी कांग्रेस के गांधी परिवार की प्रियंका गांधी भी हमारी यंग डायनेमिक लीडर है। पूरी तरह से उनको चुनाव का अनुभव है, राजनीति का अनुभव है। उस परिवार में सुबह से लेकर रात तक राजनीति का ही माहौल होता है। राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर के, हर तरह से वहाँ फैसले होते हैं। बहुत सालों से कांग्रेस का रैंक एंड फाइल नेता कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है प्रियंका गांधी कांग्रेस में आवे। इसी डिमांड पर सोनिया गांधी जी आई थी राजीव जी के बाद। उन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाली। इस देश को उन्हीं की अगुवाई में बहुत बड़ी सत्ता मिली। कई सालों तक हमारी सरकार रही। प्रियंका गांधी की भी डिमांड उसी तरह हो रही है और हमें विश्वास है कि हम लोगों के डिमांड को कभी वो इग्नोर नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे इंडिया नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ है
कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी, और रही बात गठबंधन की, तो वो सीधे जनता के साथ गठबंधन करने के मूड में है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मिर्जा शाकिर अली बेग, इंडिया नाउ।